हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि हमने पिछले वीडियो में हमने जीरो स्पेल के बारे में बात करी थी और मैंने कहा था कि जीरो स्पेल जो है वो एक प्रॉफिटेबल सीरीज़ है क्योंकि सबसे कम चिप उस पर लगती है। अगर क्योंकि आपने उस पर लगाया और अगर नहीं आया तो आपके सिर्फ 4 चिप का लॉस होगा, आपकी 4 चिप जाएंगी और आएंगी तो आपको मिनिमम 18 चिप मिलेंगी, मतलब 17 और एक आपकी, और 26 नंबर आने पर आपको 36 चिप मिलेगी, मतलब 35 का पे आउट मिलेगा एक आपकी। तो उसमें एक नंबर जो होता है वो स्ट्रेट अप होता है 26 नंबर। तो उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो सीरीज आती है उसको बोलते हैं ऑर्फिन लाइंस। ऑर्फिन लाइंस को मुझे नहीं पता यहाँ पर नेपाल में बहुत सारे जो गैम्बलर्स हैं वो इसको इंश्योरेंस भी कहते हैं। मतलब वो कहते हैं कि यार बॉल आप कोई भी नंबर प्रिडिक्ट कर रहे हो या कोई भी सीरीज प्रिडिक्ट कर रहे हो तो इसको लगा के चलो, इसको ये इंश्योरेंस है कि 5 चिप लगती है और ये रूलेट के दोनों तरफ आता है। ये देख रहे हो आप, ये कार्ड देख रहे हो, ये जहां पर मेरी उंगली है ये दोनों तरफ आता है, ये और ये ऑर्फिन लाइंस है, रूलेट के दो तरफ होता है। इसमें टोटल जो होते हैं 8 नंबर होते हैं, 5 नंबर एक तरफ होते हैं, 3 नंबर एक तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये जो सीरीज है ये जीरो स्पेल के बाद, ये मेरा मानना है, आप जीरो स्पेल के साथ ले सकते हो, जीरो स्पेल के पहले रख सकते हो इसको, कि ये मेरे हिसाब से ये सीरीज जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ 5 नंबर बल्कि 5 चिप लगती है और इसमें 2 नंबर स्ट्रेटअप है। वहां पर 4 चिप लगती है, 1 नंबर स्ट्रेटअप है। यहाँ पर 5 चिप लगती है और 2 नंबर स्ट्रेटअप है। तो ऑफिन लाइंस भी जीरो जीरो स्पेल के मुकाबले कोई हल्के में मत आप लो। पर सीरीज जब आप चुन रहे हो तो फिर सीरीज को ही चुनो, फिर सीरीज के साथ आप इधर उधर के लटर पटर नंबर मत लगाओ। आप जितने नंबर लगाओगे आपका पे आउट उतना कम होगा, आप जितने नंबर छोड़ोगे वही आपका विनिंग अमाउंट होगा। अगर आपने 35 में से 15 नंबर लगाए हैं और 37 में से अगर आपने 17 नंबर लगाए, 20 नंबर छोड़े, तो आपका विनिंग अमाउंट 20 नंबर का ही होगा। तो नंबर छोड़ने ज्यादा है। हाँ, आप उल्टा खेलते हो, आप रिवर्स में खेलते हो, आप नंबर पकड़ते जाते हो, ज्यादा नंबर लगा के चलते हैं। अरे ज्यादा नंबर लगाओगे तो कम मिलेगा ना। फिर भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी गेम को भी साथ में लेके चलना है और आप 20-22 नंबर लगाना भी चाहते हो तो फिर आपकी शर्त यह है कि 20-22 नंबर में से 10 से 12 नंबर पे ज्यादा अमाउंट लगा होना चाहिए। उन 10 से 12 नंबर के अंदर, ध्यान देना, उस 10 से 12 नंबर के अंदर 5-7 नंबर पे ज्यादा अमाउंट लगाना चाहिए और 2-3 नंबर जैकपॉट होने चाहिए, एक नंबर जैकपॉट होना चाहिए। अब आती है बात हमारे को वापस हम इस पे ऑर्फिन लाइंस पे। ऑर्फिन लाइंस दोनों मैंने बताया जैसे कि दोनों तरफ पड़ती है। अच्छा, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप भी दूंगा कि जब भी ऑर्फिन्स लगाओ, आप ऑर्फिन लाइंस लगाओ तो एक टिप दूंगा कि वो भी आप करके चलना, तो आपकी बेट जो है वो श्योर, मतलब प्रोबेबिलिटी श्योर शॉट हो जाएगी कि आएगी, ठीक है। पर तमाम जितनी भी चीजें सिखा रहा हूँ इसके लिए सबसे मस्ट है आपको एक एक नंबर रटा होना चाहिए, उसका नेबर नंबर रटा होना चाहिए और आपको हिस्ट्री पढ़ना आना चाहिए। जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे सब चीजें आपके लिए बेकार है। और हिस्ट्री को तभी समझोगे जब आपको सारे नंबर रटे होंगे कि कौन सा नंबर का नेबर कौन सा है, कौन सा नंबर किस सीरीज में आता है। कि जैसे अगर नेबर चल रहा है और अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार 29 आया है तो 29 का नेबर क्या होता है, 29 का नेबर होता है 18, 29 का नेबर होता है 7, 7 आया है तो 7 के दोनों नंबर नेबर है 28 और 29, 28 आया है और ब्लैक का फ्लो चल रहा है और नेबर का फ्लो चल रहा है तो आप 28 और 29 को एक साथ स्प्लिट कर सकते हो। आपको सब कुछ दिमाग में रटा होना चाहिए आपको। और जो ऑनलाइन खेलते हैं उनके लिए तो और खतरनाक है क्योंकि वो लोग क्या है, उनको तो मिलते ही 15-20 सेकंड है। अब 15 सेकंड के अंदर क्या दिमाग दौड़ाएंगे, इसलिए इधर पहली बेट लगने के बाद ना आपने उसके रिजल्ट का वेट नहीं करना है। गीता में लिखा है ना कि आपने कर्म को ध्यान से करना है, फल को ध्यान में रख करके नहीं कर्म करना। फल फल ध्यान में रहेगा ही, फल ध्यान में है तभी तो कर्म कर रहे हो। आपको जीतना है, जीतना आपका फल है, तभी तो आप बेट लगा रहे हो। पर आप जीतोगे ही या हारोगे ये नहीं दिया, ये आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी बेट अच्छी लगा सकते हो, उसका रिजल्ट आपके फेवर में आएगा या नहीं आएगा ये आपको नहीं मालूम। आप बेट रिजल्ट के लिए ही लगा रहे हो, जीतने के लिए तो बेट लगा रहे हो। जैसे कुछ लोग गीता को गलत प्रिटेंड करते हैं कि फल के लिए कर्म मत करो। अरे फल के लिए ही हर कर्म होता है। आप बेट लगा रहे हो, ये आपका कर्म है। फल क्या है, रिजल्ट, कि मतलब आपके फेवर में आए। तो आप जीतना चाहते हो तभी आपने बेट लगाई। पर वो कहते हैं कि जीत और हार को ध्यान में मत रखो, इसलिए आप बेट अच्छी लगाओ, रिजल्ट को भूल जाओ, आप अपना काम परफेक्ट करो, बाकी काम अपने आप रूलेट करेगा, ठीक है। चीटिंग वीटिंग वाली बात अभी मत करना, ना कमेंट करना, वो सब बात की बात है। हारने के बाद ही आप लोगों को सारा ये चीटिंग वीटिंग का सबका दस्तरखान बिछा देते हो आप, ठीक है। अब बात आती है ऑर्फिन लाइंस की। तो ऑर्फिन लाइंस को 5 चिप में कवर किया जाता है और जब तक आप हिस्ट्री नहीं समझोगे, नंबर नहीं रटे होंगे, तब तक आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि अब ये कौन सी सीरीज मारेगा।
ठीक है। और कौन सी सीरीज कितनी बार रिपीट करेगा, कभी कभी नहीं करेगा, कभी कभी एक बार ऑर्फिन्स मारेगा, एक बार 5-8 सीरीज मारेगा, एक बार वो जीरो स्पेल मारेगा। क्या करोगे आप उसके पीछे पीछे भागते रहोगे, वो आगे आगे भागता रहेगा और तब तक आपका पैसा खत्म हो जाएगा। तो ऑर्फिन्स लाइंस में टोटल जो नंबर है वो टोटल नंबर होते हैं 8 नंबर कवर होते हैं। और ये रूलेट के दोनों तरफ होता है। तो ये दोनों तरफ कहाँ होता है, ये इसमें एक तरफ तो आता है 17, 34, 6 और दूसरी तरफ आएगा 1, 20, 14, 31 और 9। ये जो 3 नंबर एक तरफ है और ये 5 नंबर एक तरफ है, ठीक है। इसमें 17 स्ट्रेटअप है और एक स्ट्रेटअप है। इसमें 17 स्ट्रेटअप है और एक स्ट्रेटअप है। और ये स्प्लिट है, ये स्प्लिट है, ये भी स्प्लिट है, ये भी स्प्लिट है, ये भी स्प्लिट है, ये भी स्प्लिट है, ठीक है। आप इसको सीरीज के तौर पे नहीं लगाना चाहते तो खुद भी लगा सकते हो आप। 34 को 31 के साथ एक चिप के साथ स्प्लिट कर सकते हो, 6 को 9 के साथ स्प्लिट कर सकते हो टेबल पर। एक स्ट्रेटअप है, किसी के साथ नहीं बैठेगा। 17 जो है वो 14 और 20 के बीच में आता है टेबल पर। तो आप इस पे दोनों पे स्प्लिट लगाओगे तो 17 स्ट्रेटअप हो जाएगा। और अगर आप खुद लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि 14 मारने के चांस ज्यादा है तो आप 17-20 को, इसमें आपके पास एक ऑप्शन होता है, 17-20 को आप स्प्लिट करके 14 को स्ट्रेटअप कर सकते हो। आपको लगता है कि नेबर चल रहा है, एक आया है तो 20 मारेगा, तो यहां पर क्या होता है कि आप इन दोनों को स्ट्रेटअप, इनको स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में। तो आप क्या करोगे, 14 और 17 को 20 के साथ स्प्लिट कर सकते हो या 17 को 14 के साथ स्प्लिट करके 20 को स्ट्रेटअप लगा सकते हो। आपके पास ये सीरीज में तो सिंपल फ्लैट है। अगर आपने सीरीज जाके चुन ली ऑर्फिन लाइंस, या आपने कसिनो के अंदर डीलर को बोला कि ऑर्फिन्स लगा दो, तो वो क्या करेगा, वो लगा देगा। तो उसमें क्या होगा, सीधा सीधा है कि 17 और एक नंबर जो है स्ट्रेट अप आएगा। पर अगर मान लो आपने देखा है कि एक मारा है और नेबर चल रहा है, मतलब नेबर मार सकता है, तो एक का नेबर 20 है, पर ऑर्फिन्स लाइंस के अंदर 20 नंबर जो है वो स्ट्रेट अप नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, 17-14 को स्प्लिट कर सकते हो और 20 पे स्ट्रेटअप रख सकते हो। इससे आपका ऑर्फिन्स भी कवर हो जाएगा और आपका 20 नंबर स्ट्रेटअप हो जाएगा, ठीक है। एक तो है ही स्ट्रेटअप। अब मान लो 20 है, कई बार 20 के बाद 0 भी मारता है। या मान लेते हैं हम कि 20 से जस्ट पहले 26 मारा है, 20 से जस्ट पहले 26 मारा है और 26 से पहले 34 मारा है, ऐसा होता भी है। 34, 26, 20। अब 34 ऑर्फिन्स है, 26 जीरो स्पेल है और उसके बाद 20 आया है तो वो फिर ऑर्फिन्स है। अब आपको ये मालूम है कि यार ये ऑर्फिन्स भी मार सकता है, पर ये एक छोड़ के जीरो स्पेल ऑर्फिन्स पे बॉल नचा रहा तो ये जीरो स्पेल भी मार सकता है। तो आप 0 और 1 को स्प्लिट कर सकते हो कि अगर जीरो स्पेल में 0 मारा तो भी आपकी बेट आएगी और अगर 1 मारा तो भी आपकी बेट आएगी। आपको बेट को इस तरीके से बिछाना है, इस तरीके से चिप को लगाना है कि आपकी एक एक चिप बच सके। ये जो होता है ना ठक 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 ठक, मैं देखता हूँ कसिनो में वो जो टच स्क्रीन वाली होती है ना, मशीन ऐसे घिस रहे हैं, ये घिस रहे, ये क्या कर रहे हैं, ये वहां पर ढट 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 चिप लगाए जा रहे हैं। कोई आकलन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कोई रणनीति नहीं है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। एक दिन तुक्के से 1 लाख का 10 लाख बन जाएगा और फिर 10 दिन में 10-10 लाख गवा देंगे। ये ऐसे ऐसे करते हैं, या टक 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 ऐसे करते हैं, या टेबल पे ऐसे बड़ी बड़ी चिप की बिल्डिंगें खड़ी कर देंगे। अरे कोई गैस होना चाहिए, ये कोई तरीका ही नहीं है। तो ये ओवरऑल ये तभी तो 99% के आसपास लोग माइनस है। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि मैं जो बोलता हूँ ना कि रूलेट में या गैम्बलिंग में 2 से 3% लोग प्लस में, मेरे को लगता है 2 से 3 भी नहीं है, वो 1% ही होंगे। तो आपने इसको समझा कि आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर ऑर्फिन्स और जीरो स्पेल की जुगलबंदी चल रही है तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि आप ऑर्फिन्स को खुद बिछाओ, सीरीज मत चुनो। तो जैसे 1 को आपने 0 के साथ ले लिया, ठीक है, और इधर आपने 34 आया है, 31 आया है,
तो आप 34 31 को तो स्प्लिट करोगे 17 है 14 है, इनको स्प्लिट कर दो। 20 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो 20 को स्ट्रेट अप कर दो। अगर आपको लगता है 14 की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो 17 20 को स्प्लिट करके 14 को आप स्ट्रेट अप कर दो। कोशिश करो एक एक चिप बचाने की। अगर आप एक एक चिप बचाओगे तो वो चिप आपकी आखिरी में विनिंग चिप बन सकती है। पर अगर आप एक एक दो चिप की वैल्यू नहीं करते हो तो फिर वो चिप भी आपकी वैल्यू नहीं करेगी। ये बात ध्यान रखना। ओके, गुड बाय, थैंक यू।